कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से शिवसेना का जो सिंबल है, इलेक्शन का जो सिंबल है, बो विथ एरो यानी तीर कमान, और जिसके लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब ठाकरे में रसाकशी चल रही है, तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने इमरान खान को हमारी ऑफिस में इनवाइट किए हैं, जो कि महाराष्ट्र की सियासत पे तीखी नजर भी रखते हैं। तो इस मुद्दे पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब तो ये तारीख बन चुकी है कि जो शिवसेना के 55 एमएलए थे, जिसमें से 40 एमएलए रेबेल्स करार दिए यानी बागी करार दिए, और जिन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के खीमे में गए, तो जिसकी वजह से जो 55 जो क्वांटिटी थी एमएलए की महाराष्ट्र में शिवसेना की, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ अब 15 रह गए और 40 जो है एकनाथ शिंदे के खीमे में चले गए। और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने 29 जून 2022 को भी इस्तीफा दे दिए एज ए सीएम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, और 38 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हुए। तो अब जो कि 18 एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ थे, अब 12 भी एकनाथ शिंदे के खीमे में चले गए। तो महज 15 एमएलए और 6 एमपी अब उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास बचे हैं। अब जंग जो हो रही है दोनों के बीच में, वो है शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल। तो अब इसका जो फैसला होने वाला है, इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किए हैं कि 8 अगस्त को दोनों पार्टी, दोनों खीमे, दोनों फिरके अपनी अपनी मेजॉरिटी जाहिर करो, तो उस पे ये फैसला होगा कि ये जो शिवसेना का सिंबल है तीर कमान, वो किस पक्ष के फेवर में जाएगा। इमरान खान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे से क्या गलती हो गई जो उनके एमपी और एमएलए जो सदियों से उनके साथ थे, उनका पक्ष छोड़ के एकनाथ शिंदे के खीमे में गए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे शिवसेना प्रेसिडेंट थे उद्धव ठाकरे, उन्हें ये था कि उनके जितने भी एमपी एमएलए थे और जिनको ये जो ईडी के इंक्वायरी से या जो ईडी का ऑर्डर आया था उस पे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, और ये था कि उनको उनका साथ देना चाहिए था। मिस्टर खान, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ईडी जब रेड कंडक्ट करी, जो भी एक्स एमपी पे करी, सिटिंग एमएलए पे करी, एमपी पे करी, या जो उनके कार्यकर्ता थे, लीडर थे, या जैसे कि फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जादव, उन पे रेड कंडक्ट करी, तो ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है, हिंदुस्तान की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और वो सीधा न्यू दिल्ली से राब्ता कायम करती है, और जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है उसके अंडर में आती है। तो अब यूनियन होम मिनिस्टर की एजेंसी रेड कंडक्ट कर रही है, तो इसमें सिटिंग सीएम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वो इसमें क्या रोल कर सकता था? वो उनको सपोर्ट कर सकता था, हेल्प कर सकता था, क्या इंक्वायरी है, क्या हो रहा है करके, तो उसको उनको पूरा सपोर्ट कर सकते थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। शायद यही सबसे ज्यादा नाराजगी थी शिवसैनिक की, जो उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़े। 30 जून से एकनाथ शिंदे स्टेट के सीएम बने, लेकिन मैं भी एक पार्टी का चीफ हूं, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट हूं, एम पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली से रजिस्टर्ड है, रीजनल पार्टी है, लेकिन कई स्टेटमेंट जो आ रहे एकनाथ शिंदे के, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं रखता हूं। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट दिए कि जितने जो 40 शिवसैनिक, जो शिवसेना के एमएलए थे, जो अब रेबेल्स बागी करार पाए हैं और जो एकनाथ शिंदे के खीमे में गए,
तो एकनाथ शिंदे ये चैलेंज कर रहे कि अगर उनमें से एक भी हार गया, जो 2024 में असेंबली इलेक्शन होंगे उनमें से अगर एक भी हार गया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो ये जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, इससे तो मैं कतई मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि इवन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वो भी चैलेंज नहीं कर सकते कि 2024 में वो वाराणसी से वापस से लोकसभा का इलेक्शन जीतेंगे। एक मैच्योर सीएम और एक न्यू सीएम में क्या फर्क होता है वो हमें भी लास्ट वीक नजर आया, जब एमएसआरटीसी की बस नर्मदा रिवर में जाके गिरी, जो कि मध्य प्रदेश में, और जहां पे 13 पैसेंजर्स की आउट ऑफ 55 डेथ हुई। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इन पैसेंजर्स जिनकी डेथ हुई उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 4 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे डिक्लेयर किए, और ये हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में। लेकिन हमारे जो नए सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने एक्स ग्रेशिया के तहत एमएसआरटीसी को हुक्म दिए, आदेश दिए, फरमान दिए कि आप नेक्स्ट ऑफ किन जो इसमें इंतकाल करे हैं, मर गए हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 10-10 लाख रुपया दे। तो ये एक मैच्योर सीएम और एक न्यू सीएम में फर्क बताता है। फर्क इस तरीके से कि हादसा हुआ था मध्य प्रदेश में, तो वहां पे वहां के सीएम का ज्यादा हक था, ज्यादा मदद करता, लेकिन हुआ क्या, एकनाथ शिंदे ने वहां 4 लाख के एवज में 10 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया पास किए, जबकि उन्हें ये जो डिसीज है, जो 13 आदमी की मौत हुई है, तो उनके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी एक छोटी मोटी नौकरी एमएसआरटीसी में देना चाहिए था, जिसकी वजह से स्टेट पे ये 10-10 लाख रुपए का बोझ नहीं आता और उस फैमिली के एक बच्चे को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिलता। आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है एकनाथ शिंदे का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के पहले जितने भी पोर्ट होल्स है मुंबई में उनको भर दिया जाएगा, उनको आरसीसी के रोड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बात भी मेरे हजम के बाहर है, क्योंकि तारीख गवाह है, बीएमसी एक पोर्ट होल्स को फिल करती है तो उसी दरमियान में 10 नए पोर्ट होल्स खुल जाते हैं, बन जाते हैं, और इनका कभी भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हुआ। तो एकनाथ शिंदे डायरेक्ट ये चैलेंज कर रहे कि 2024 के इलेक्शन के पहले जितने भी पोर्ट होल से भर दिए जाएंगे। तो ये तो मेरे दिमाग में आने से कासिर है। आज ही की बात है, सुबह 10:20 में एमएसआरटीसी की बस जो सोलापुर महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रही थी और गनागापुर जो कर्नाटक जा रही थी और अक्कलकोट के इधर रोड का हादसा रौनुमा हुआ, जिसमें 30 पैसेंजर जख्मी हुए। एकनाथ शिंदे ने अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वही गलती दोहराई जो उन्होंने नर्मदा रिवर में दोहराई। यहाँ पे भी इन्होंने ऐलान कर दिए कि जो जो इंजर्ड हुए, जो जो सीरियस, जो जख्मी हुए, उनको 100 अमाउंट दी जाएंगे, लेकिन अभी तक इंडियन एक्सप्रेस में अमाउंट का डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कितना रुपया इन जख्मी पैसेंजर्स को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो स्टेप्स ले रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो मैं इनसे मुतमईन नहीं हूं। इसके बरक्स उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो 2.5 साल हुकूमत चलाई महाराष्ट्र में, तो बहुत ही परफेक्टली चलाई। अब ये कोई भी कहे कि हुकूमत चलाने में मेन कमांड था, रिमोट कंट्रोल था शरद पवार के पास, कोई भी कुछ कहे, या कोई कहे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक कठपुतली थे कांग्रेस के और एनसीपी के, तो कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं 100% मुतमईन था उद्धव बाला साहब ठाकरे से, जो उन्होंने महाराष्ट्र में 2.5 साल हुकूमत चलाई। उन्होंने जो हादसा हुआ था, जो 2 पंडितों का कत्ल हुआ था, उस टाइम पे भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में रखे थे और मैं 100% इनसे सेटिस्फाई था। लेकिन अभी 1 महीना नहीं हुआ एकनाथ शिंदे को स्टेट के सीएम बनने में, लेकिन मैं उनकी कारदगी से मुतमईन नहीं हूं। आज 24 जुलाई संडे 2022, आज संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया फडणवीस का, जिसमें उन्होंने कहे कि उद्धव्स फेट सील द डे ही बैक स्टेप्स अस,
यानी कि उद्धव ठाकरे की किस्मत का तो उसी दिन फैसला हो गया था जब उन्होंने पीछे से हम पे वार किए। जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी साथ में असेंबली इलेक्शन लड़ी थी 2019 का, लेकिन बाद में उन्होंने महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर हुकूमत बनाए, तो फडणवीस पे ये तबसरा दिए टाइम्स ऑफ इंडिया में। इस बारे में इमरान खान क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में ये कहूंगा, जैसे कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ में इलेक्शन फाइट किए और उसके बाद में जब रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद में ऐसा हुआ कि बीजेपी को छोड़ करके शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को फॉर्म करके एक नई गवर्नमेंट बनाई, तो वो सरासर गलत हुआ। ये तो हमने हमारा ओपिनियन दिए, अगर इसमें कोई गलती हो तो उसे नजरअंदाज कीजिए, लेकिन हर इंसान को हक है कि वो अपनी एक क्या पेश गोई है, क्या उसके दिल में सेंटिमेंट है, क्या वो इस दौर में महसूस कर रहा है, वो हमने अपनी जाहिर की है। तो इसमें ना ही उद्धव बाला साहब ठाकरे को कोई नाराजगी होना चाहिए और ना ही एकनाथ शिंदे को। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.